हाय, मैं हूँ न्यूज़ गाय और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कंट्रोवर्सी, ड्रामा और बड़े अपडेट्स। तो नज़र हटाना मत, शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर से। सबसे पहले बात करते हैं सोशल मीडिया की सबसे बड़ी लड़ाई की, फ्लाइंग बीस्ट वर्सेस ध्रुव राठी। फ्लाइंग बीस्ट ने एक डिटेल्ड वीडियो में ध्रुव राठी के हर आरोप पर खुलकर पलटवार किया है। ध्रुव के ट्वीट में कहे गए डाइंग करियर के कमेंट पर बीस्ट ने सीधा बिजनेस नंबर्स सामने रख दिए। उन्होंने तुलना करते हुए बताया कि जहां ध्रुव के स्टार्टअप ने 36 घंटे में $3 मिलियन का एआरआर एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू हिट किया, वहीं फ्लाइंग बीस्ट ने सिर्फ 1 घंटे में $1 अरब का आंकड़ा छू लिया। साथ ही उनके प्रोडक्ट की कीमत भी काफी ज्यादा थी, $3,200 का एवरेज वैल्यू वर्सेस $999 का कोर्स, जिससे साफ होता है कि ऑडियंस का भरोसा किस पर ज्यादा है। फ्लाइंग बीस्ट ने ध्रुव राठी की नागरिकता पर भी सवाल उठाया कि जब वो देश के लिए इतना काम करने का मोरल हाई ग्राउंड लेते हैं तो अपने विदेशी पासपोर्ट और नागरिकता सरेंडर करने के मामले पर हमेशा चुप क्यों रहते हैं। जवाब नहीं दिया और ये कभी उस बात को एड्रेस करेंगे ही नहीं। एक न्यूज है मार्केट में, अपना पासपोर्ट सरेंडर कर दिया है और किसी और देश की नागरिकता ले ली है, जिसमें कोई गलती नहीं है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन फिर आप मॉरल हाई ग्राउंड मत लीजिए इस बात का कि आप इतना काम कर रहे हैं देश के लिए। भाई ने जो कैलकुलेशन दिया कि 36 घंटे में हमने एआरआर निकाल लिया, यार अगर कोई पॉपुलर पर्सनैलिटी को, यूट्यूबर अपनी ब्रांड मार्केट में लेके आ रहा है तो उसका एक्चुअल वैल्यूएशन एटलीस्ट 6 से 8 महीने के बाद ही होना चाहिए, क्योंकि तभी आप थोड़ा सेटल हो गए। एक डेटा हमेशा से गुमराह करने वाला ही देते हैं, तो उसको आप कन्वर्ट करके अगर दैट बिकम्स 2.2 करोड़ पर मंथ। भाई हमने जब किया हमने 1 घंटे में 1 करोड़ कर लिया था, तो अब आप निकाल लो भाई कि किसका करियर डाइंग है, क्या एक महीने में 2.2 करोड़ करने वाले का, जिसके 30 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और जो एक टेक का प्रोडक्ट लेके आ रहा है जो की प्राइस है 999 में, और एक छोटा यूट्यूबर जिसके 9 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं वो एक महंगा प्रोडक्ट लेके आ रहा है जिसकी एवरेज वैल्यू 3,200 रुपीज है, तो भाई कर रहा है 9 घंटे में 3 करोड़। तो हमारा एआरआर इस हिसाब से $320 मिलियन। ये लड़ाई सिर्फ करियर की नहीं बल्कि मोरल स्टैंडिंग की बन चुकी है। फैंस के लिए एक बड़ा सरप्राइज आया है। यूट्यूब पर राज करने वाले सौरभ जोशी की वाइफ अवंतिका भट्ट ने फाइनली अपना फेस रिवील कर दिया है। लंबे समय से पब्लिक में उनकी पहचान छिपी हुई थी, जिससे फैंस तरह तरह के अंदाजे लगा रहे थे और इंटरनेट पर कई एआई से बनी नकली फोटोज भी घूम रही थीं। लेकिन आज सौरभ और अवंतिका ने इंस्टाग्राम पर एक साथ कोलैब पोस्ट करके तस्वीर साझा की और फिर व्लॉग की शुरुआत में भी अवंतिका ने ऑडियंस को वेलकम किया। इस खुशी के बीच सौरभ जोशी को बंजी जंपिंग के मामले में मिली आलोचना पर भी जवाब देना पड़ा। दरअसल ऋषिकेश में हुए एक गंभीर बंजी जंपिंग एक्सीडेंट से कुछ दिन पहले सौरभ ने इससे जुड़ा व्लॉग डाला था, जिसके बाद उन पर खतरनाक एडवेंचर स्पोर्ट को प्रमोट करने का आरोप लगा। सौरभ ने कहा कि एक्सीडेंट हर जगह होते हैं, तो क्या हम गाड़ी चलाना छोड़ देंगे। एजाज खान और यूट्यूबर एल्विश यादव के बीच का लफड़े एक बार फिर से सामने आ गया है। एजाज खान ने एक इंटरव्यू में एल्विश को सीधे सीधे ढोंगी, मक्कार और झूठा कहा। पिछली बार दोनों के बीच हुई लड़ाई को सुलझाने के लिए एल्विश ने एजाज को अपने पॉडकास्ट पर बुलाया था ताकि भाईचारा पर एक एपिसोड बनाया जा सके। शूटिंग पूरी हो गई, प्रोमो भी रिलीज हुआ, लेकिन एल्विश ने फुटेज में ग्लिच आने का बहाना बनाकर एपिसोड को कभी रिलीज नहीं किया। इससे नाराज एजाज ने कहा कि यह सब सिर्फ एक नाटक था और उन्हें बेवकूफ बनाया गया। एजाज ने अपनी सीनियरिटी दिखाते हुए जवाब दिया कि जब तू पेट में था, मैं एड में था। रैप ड्यूओ सीधे मौत के फैंस के लिए एक बुरी और निराशाजनक खबर है। उनका देहरादून में होने वाला शो कैंसिल हो गया है। इसकी वजह रही बजरंग दल का जोरदार विरोध। बजरंग दल ने सीधे मौत के गानों के लिरिक्स को वल्गर और अनैतिक बताते हुए आरोप लगाया कि ये यूथ को ड्रग्स और शराब पीने के लिए उकसाते हैं। उन्होंने यह शो शहर में नहीं होने देने की धमकी दी। सीधे मौत ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा कि उनकी टीम ने और पार्टनर्स ने 3,000 से ज्यादा टिकट खरीदने वाले फैंस के लिए कोई हल ढूंढने की पूरी कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली और शो को पोस्टपोन करना पड़ा। बिहार पुलिस और एक बाइकर के बीच हुए विवाद में मामला और गंभीर हो गया है। पहले की खबर के अनुसार बाइकर के साथ मारपीट और गाली गलौज करने वाले पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन अब बाइकर ने एक नया वीडियो पोस्ट करके बताया है कि उन्हें धमकियां मिलनी बंद नहीं हुई हैं। बाइकर ने कहा कि अब उन्हें सिर्फ वीडियो डिलीट करने के लिए ही नहीं बल्कि सीधे सीधे जान से मारने की धमकी मिल रही है। ऐसा ऐसा धमकी मिल रहा है मुझे, मतलब दूसरों से, जो एक्सपेक्टेड भी नहीं था। बोल रहे हैं कि पुलिस वालों से पंगा मत लो, ये वो, कि बाद में मतलब अगर कुछ होता है तो तुम्हें मार ही देंगे, तो तुम क्या कर लोगे, कौन आ जाएगा जो इतना तुम्हें सपोर्ट कर रहे हो, तुम्हें कौन आ जाएंगे बचाने। बाइकर ने इंसाफ की मांग की है और कहा है कि उनके पास पूरे सबूत मौजूद हैं। यूट्यूबर हर्ष राजपूत के साथ हुए एक अनोखे और खतरनाक 500 रुपए के नोट वाले स्कैम ने लोगों को चौंका दिया है। इस स्कैम को पकड़ना बहुत मुश्किल है क्योंकि फ्रॉड करने वाले लोग एक असली 500 रुपए के नोट के हिस्से को काट कर उसे नकली नोट के दूसरे हिस्से के साथ जुड़ा देते हैं। इसमें क्या इधर का नंबर कुछ और है, सीरियल नंबर इधर का कुछ और है। इसमें साला किया क्या है, ये यहाँ से जो कटा हुआ दिख रहा है ना, ये असली नोट है यहाँ से यहाँ तक, बाकी का ये नकली है। तो एक 500 के नोट में साला 2 नोट बना दे रहा है। देखिए तार भी आधा काट के आधा इधर लगाया होगा, आधा उधर लगा दिया होगा किसी दूसरे नोट में। तो सतर्क रहिए, सब दिमाग लगा रहा है साला मेरा 500 रुपया।
हर्ष राजपूत ने दिखाया कि इस नोट के दोनों साइड का सीरियल नंबर अलग था और सबसे गंभीर बात यह है कि इस धोखेबाजी को नोट गिनने वाली मशीन भी पहचान नहीं पा रही थी। ये स्कैम इस बात की तरफ इशारा करता है कि कैसे एक असली नोट का इस्तेमाल करके दो नकली नोट बनाए जा रहे हैं। जनता को यह सलाह दी जाती है कि नोट लेते समय बहुत सतर्क रहें। साउथ के सुपरस्टार एस राजमौली और महेश बाबू की आगामी फिल्म वाराणसी को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म का बजट हो सकता है 1300 करोड़ रुपए। अगर ये बात सच साबित होती है तो यह फिल्म भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी फिल्मों में से एक होगी। फिल्म का फर्स्ट लुक काफी इंप्रेसिव था, लेकिन इतना विशाल बजट यह दिखाता है कि राजमौली साहब फिर से एक बड़ा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस तैयार कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक एलन मस्क और पॉप सिंगर बिली आइलिश के बीच सोशल मीडिया पर टक्कर हुई। बिली आइलिश ने एलन मस्क की आलोचना की थी कि वह दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बनने वाले हैं, लेकिन पर्याप्त चैरिटी नहीं करते हैं। इसके जवाब में एलन मस्क ने बिली को ट्विटर पर सीधे सीधे रोस्ट कर दिया। उन्होंने लिखा कि वह उतनी समझदार नहीं है, जो साफ तौर पर बिली के बयान पर उनकी असहमति और नाराजगी दिखाता है। असम से एक चौंकाने वाली खबर आई है, जहां एक फर्जी डॉक्टर का मामला सामने आया। एक व्यक्ति पिछले 25 सालों से बिना किसी मेडिकल डिग्री के हजारों मरीजों का सफलतापूर्वक इलाज कर रहा था। यह फर्जी डॉक्टर 2001 से एक क्लिनिक चला रहा था और इतना सफल था कि उसने एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग भी खड़ी कर दी थी। हालांकि एक औपचारिक शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि उसके पास कोई योग्यता नहीं थी। फिलहाल आरोपी डॉक्टर फरार है और पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है।